आज की इस वीडियो में हम इन 4 निशानियों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपको आपकी मोहब्बत मिलने वाली है या नहीं। पहले तो मेरी अल्लाह ताला से इन तमाम लोगों के लिए खास तौर पर दुआ है कि ऐ अल्लाह, दो मोहब्बत करने वाले जिनकी मोहब्बत नेक, पाकीज़ा और सच्ची है, उनको हमेशा के लिए मिला दे, उनकी तमाम परेशानियां दूर कर दे और उनकी मोहब्बत को निकाह की मंजिल तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है अगर की जाए तेरे उसूलों से। ऐ अल्लाह, आपने भी तो मोहब्बत की थी अपने हबीब, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। जब इंसान को किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसके बगैर नहीं रह सकते। उसके बगैर उसे सारी दुनिया की रोने के फेंकी और जिंदगी उदास सी लगती है। और जानते हो कि ये मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सबसे नरम बनाया, जब किसी इंसान को तकलीफ देता है तो आम सा मामूल है कि अगला बंदा ये कहता है कि तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान का दिल बनाया ही नरम है। सुनो, इस दुनिया में इंसान मोहब्बत तो कर बैठता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये दुनिया है ही धोखे का नाम, कि ये दुनिया है ही कुछ दिनों की। इस दुनिया में इंसान मोहब्बत तो कर बैठता है, लेकिन वो ये भूल जाता है हमें कोई भी चीज जैसी नहीं रह सकती। फिर अगर ये मोहब्बत ना मिले तो इंसान रोता है, परेशान हो जाता है और अल्लाह ताला से खुद दुआएं करता है। अगर दोनों की मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा हो और उनकी तकदीरों के बर्ग पर दोनों का नाम लिखा हो तो अल्लाह ताला जरूर उनको निकाह की मंजिल तक पहुंचाता है। वो अल्लाह कभी भी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं करता। एक रास्ता बंद नजर आए तो 1000 रास्ते खोल देता है, 1000 दरवाजे खोल देता है। सुनो, अगर आपको आज आपकी मोहब्बत नहीं मिल रही तो नाउमीद ना हो, परेशान ना हो, अपनी दुआओं को जारी रखो और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। जब तुम परेशान और नाउमीद महसूस करो तो सूरत रहब पढ़ लिया करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 माह तक कोई वही नाजिल नहीं हुई, लाइना इनको ख्वाब में इल्हाम हुआ, तो वो परेशान हो गए, वो परेशान रहने लगे। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल अज़्ज़ाब वही फरमाई, जिसकी तफसील है कि अगर तुम परेशान हो तो रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो और खूबसूरत सुबह को देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ अंधेरी रात ही नहीं बल्कि इसके बाद दोशन सुबह भी है। फिर फरमाए कि ए मोहम्मद, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज है और ना ही वो तुम्हें भूल गया है। अब सूरत सोचो जरा कि इससे बेहतर भी कोई तसल्ली हो सकती है। तो बस जब तुम डिप्रेशन में हो तो सूरतुल अज़्ज़ाब पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला तो कुरान में इंसान को जगह जगह तसल्ली दे रहा है। सुनो, कभी किसी इंसान की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है और हमें महसूस होता है कि शायद ये वही है जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई अल्लाह किसी की मोहब्बत को निकाह के लिए मुंतखब करता है? और अगर करता है तो वो मोहब्बत इंसान की जिंदगी में कौन सी निशानियां छोड़ जाती है? आज हम जानेंगे वो 4 निशानियां जो इस वक्त जाहिर होती है जब अल्लाह मोहब्बत को निकाह के लिए मुंतखब करता है। तो इसकी पहली निशानी ये है, दिल की बेचैनी, सजदों की तरफ माइल हो जाना। जब मोहब्बत का ख्याल अल्लाह की याद से झूठ जाए तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। लेकिन ये बेचैनी इंसान को गुनाहों की तरफ नहीं बल्कि सजदी की तरफ ले जाती है। ऐसी मोहब्बत दुआ बन जाती है और इंसान रातों को उठकर सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि अल्लाह से इसको मांगने के लिए जाता है। कुरान कहता है, वो नेकियों में जल्दी करते हैं और हमें रगाओ तो खौफ से पुकारते हैं और हमारे आगे आजिज़ी करने वाले होते हैं। ऐसी मोहब्बत गुनाहों से नहीं बल्कि तौबा से जुटी है। ये निशानियां बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत निकाह ले मुंतखब हो चुकी हो। दूसरी निशानी ये है कि वो मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब कर देती है। अगर तुम किसी से मोहब्बत कर दे और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें नमाज की पाबंद बना दे और कुरान के आयतों से लगाव लगा दे, कुरान के इत्तिला करना सिखा दे और तुम्हारी बात सब्र होती है, रूह को जगा दे,
तो जान लो ये आम मोहब्बत नहीं है, ये वो मोहब्बत है जिसमें अल्लाह का नूर छपा होता है। बाकी सब सिर्फ आजमाइश है। मोहब्बत जो अल्लाह से दूर कर दे वो एक ख्वाहिश है, मोहब्बत नहीं। और जो मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो रहमत है, और वही मोहब्बत निकाह के लायक है। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है, बार बार तकदीर तुम्हें उसके जिक्र के करीब ले जाती है। ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ से हो तो तुम उसे चाह कर भी भूल नहीं सकते। ना वो तुम्हारे दिल से जाता है, ना दुआओं से निकलता है, ना ख्वाबों से छिपता है। हर जगह सिर्फ वही जिक्र, वही चेहरा, वही ख्याल। लेकिन ये ख्याल तुम्हें गफलत में नहीं बल्कि आजजी में ले जाता है। कुरान कहता है कि तुम किसी चीज से मोहब्बत रखते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए शर हो सकती है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। लेकिन जब वो मोहब्बत अल्लाह की तरफ से हो तो अल्लाह तुम्हें बार बार इसी तरफ मोड़ देता है, दुआओं के जरिए, हालात के जरिए या ख्वाबों के जरिए। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए एक आजमाइश होगी तो उसमें तुम्हारे लिए एक सबक होगा। कभी कभी इंसान को इस दुनिया में ठोकरें लगती है और उसके जरिए अल्लाह ताला ने इस इंसान को ये दिखाना होता है कि इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तो इस दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उससे धोखा खाएगा, उससे तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो मेरी तरफ आ। और जब रब बुलाए और बंदा आ जाए तो अल्लाह उसके दिल में मजाजी मोहब्बत डाल देता है ताकि उसे समझ आ जाए कि इस दुनिया में मौजूद इंसान दुख और तकलीफ के बगैर कुछ नहीं दे सकते। और एक बात हमेशा याद रखो कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही सबसे अफजल मोहब्बत है। अल्लाह जब किसी को तुम्हारे लिए चुनता है तो पहले तुम्हारा दिल साफ करता है, फिर तुम्हारी नीयत और फिर तुम्हारी जिंदगी। अगर ये 4 निशानियां आप अपनी जिंदगी में देखो तो दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी दुआओं को जारी रखो। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, क्योंकि जो अल्लाह के हुक्म से हो उसे वक्त भी जुदा नहीं कर सकता। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से कि मैं बहुत करीब हूँ, वालों की दुआ कबूल करता हूँ। बेशक अल्लाह बहुत रहम करने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला है। वो तुम्हें कभी भी ना उम्मीद नहीं करेगा। और देखना एक दिन अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को भी निकाह की मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा।